फ्रेंड, आर के एडुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। यह संख्या पद्धति सीटेट का एक मेन चैप्टर है जिसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। संख्या पद्धति में क्या है, देखिए मेन होता है संख्या। संख्या क्या होता है? संख्या नॉर्मली हम लोग क्या 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखते हैं। टोटल 9 संख्या है, लेकिन इसमें एक जीरो भी आता है। तो जीरो को हम लोग कहते हैं असार्थक। असार्थक संख्या, जीरो को हम लोग कहते हैं असार्थक संख्या। और बाकी 1 से लेकर 9 तक इसको कहते हैं सार्थक संख्या। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए संख्या होता क्या है। एक्चुअली संख्या जैसे हम लोग लिख रहे हैं हम x और y, ये 2 डिजिट वाला मान लो 46, ये भी 2 डिजिट वाला है, एक है 4 एक है 6। उसी तरह x और y ये 2 संख्या मान लिया। तो इसमें ये क्या होता है, इकाई, और ये होता है दहाई। उसी तरह इसमें ये इकाई और ये होता है दहाई। तो इसमें इकाई और दहाई कैसे हो? इकाई मतलब किसी भी संख्या का एक गुना। किसी भी संख्या मान लीजिए ये x है, ये y है, तो y का वो एक गुना। और दहाई का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ दहाई में x है तो x का 10 गुना। अगर संख्या लिखने बोले, जैसे संख्याएं लिखने बोले तो क्या होता है 10, ये दहाई वाला है, प्लस ये 1 के साथ गुना y, ये होता है संख्या। तो इसके आगे संख्या के बारे में हम लोग समझ गए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या के प्रकार। तो देखिए संख्या के प्रकार, संख्या ऐसे बहुत सारे संख्या होते हैं, लेकिन इसको कोई तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। हम पूरा एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, मतलब जो मैं कभी नहीं पढ़ा है, 10 तक पढ़ के छोड़ दिया है, फिर कभी नहीं पढ़ा है, उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। तो देखिए नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनने के लिए हम लोग साधारणतः जो संख्या को यूज करते हैं उसको प्राकृतिक संख्या होता है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे अनगिनत होता है। तो इसमें हम लोग साधारणतः क्या गिनने की, जीरो तो हम लोग गिनने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन 1 से जब करते हैं तो ये सभी क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या हुआ। ये एग्जाम प्राकृतिक संख्या को 1 से, इसमें जीरो नहीं आएगा। 1 से जहाँ तक जाएंगे सब क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग क्या कोई भी गिनने के लिए या वस्तु को गिनने के लिए, किसी चीज़ को गिनने के लिए हम लोग जो संख्या को यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब आएगा हम लोग का सेकेंड नंबर में पूर्ण संख्या। होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है, इसमें जैसे हम इस प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को ऐड कर देंगे तो वो कौन सा संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे हम लोग का प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन इसके साथ अगर हम लोग जीरो को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये
पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा हुआ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हुआ 0, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा हुआ 1। इसको याद रखना दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आएगा हम लोग का रूढ़ संख्या। रूढ़ जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या क्या होता है दोस्तों, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या क्या होता है, मतलब जैसे एक एवं एक से अधिक, जिसका क्या होगा, मतलब एक या एक से स्वयं संख्या छोड़ के, एक या एक के स्वयं संख्या छोड़ के जो विभाजित नहीं होगा उसको कहते हैं रूढ़ संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब रूढ़ संख्या। कैसे हुआ, देखिए ये 2 को हम लोग 1 और 2 से भाग दे सकते हैं बाकी सबसे, लेकिन ये पूर्ण तो मिल जाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं रूढ़ संख्या। इससे और ज़्यादा किसी में नहीं जाएगा। जैसे 3 हुआ, 3 का क्या होता है 1 और 3, मतलब 1 और वो स्वयं संख्या के अलावा बाकी किसी से वो विभाजित नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं रूढ़ संख्या या प्राइम संख्या, रूढ़ संख्या या प्राइम संख्या। जैसे 11 का कितना होगा 1 और 11, ये दोनों संख्या छोड़ के बाकी किसी भी संख्या से ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसी को कहते हैं हम लोग रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या को पता लगाने का एक नियम है जो आप लोग को हम बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझ में आए तो ठीक है। ये बहुत ही, जैसे 2 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा रूढ़ संख्या 2 है और बड़ा ये अनगिनत बढ़ते जाएगा। तो इसमें कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है कि एक बड़ा सा संख्या दे दिया, उसमें से रूढ़ संख्या कौन सा हुआ, रूढ़ संख्या है कि नहीं है उसको पता लगाना है। तो उसके लिए एक ट्रिक्स हम बता रहे हैं, आप लोग देखो। जैसे 3 to 4, ये आप लोग को पता लगाना है कि रूढ़ संख्या है कि नहीं। इसका ट्रिक्स ये है कि पहले इसके आसपास कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को लेना है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे हम लोग इसके आसपास कितना होगा 19 का कितना होता है वर्ग 361। इसके आसपास थोड़ा सा इससे ज़्यादा, इसके आसपास मतलब इसके छोटी नहीं होना चाहिए। जिस संख्या को हम पता करते हैं उससे संभावित वर्ग से थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। लेने के बाद क्या करना है उसको, जैसे हम लोग का 19 का वर्ग होता है 361। अब देखना है इससे इस 19 से कितना संख्या छोटा हम लोग का है रूढ़ संख्या। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो 19 तो नहीं होगा, ये छोटा। तो ये सबसे देखना है कि ये 324 हम लोग का विभाजित है कि नहीं। अगर ये 324 विभाजित नहीं है तो ये क्या हो जाएगा रूढ़ संख्या हो जाएगा। एक छोटा सा संख्या लेके हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग का 31 का पूर्ण वर्ग का संख्या इससे ज़्यादा कौन सा होगा 6 होगा। 6 का क्या होगा 6 6 36। अब देखना है ये 6 का कितना में 2, 3 और 5। अब देखना है इससे ये भाग नहीं जा रहा, इससे ये भाग नहीं जा रहा, इससे ये भाग नहीं जा रहा, तो
ये 31 क्या हुआ, ऋण संख्या। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। और दो चार ठो हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 79, ये ऋण संख्या है कि नहीं पता करना है। तो कैसे करेंगे, इससे ये जो 79 है इससे बड़ा वाला कोई पूर्ण वर्ग संख्या लेना है। तो इससे बड़ा जैसे हम लोग 8 का लेते हैं तो क्या होता है 8 8 64, इससे छोटा हो जा रहा। तो 9 का लेते हैं 9 9 9 9 81, तो इससे बड़ा है तो इसको लेते हैं 9। तो 9 से जितना भी छोटा ऋण संख्या है उसको तो हम लोग जानते हैं, 2 3 5 7, फिर 9 आएगा। तो इससे छोटा कौन हुआ, ये हुआ 2 3 5 7। अब इसमें देखना है कि 2 से ये विभाजित है, 3 से ये विभाजित है, 5 से ये विभाजित है, 7 से ये विभाजित है। देखेंगे कि ये किसी से भी विभाजित नहीं है, तो ये क्या होगा, ऋण संख्या होगा। और यदि विभाजित है तो ऋण संख्या नहीं होगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया ऋण संख्या को कैसे हम लोग निकालते हैं। अब आते हैं यौगिक संख्या। जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। वाह, अब ये होता क्या है, ये क्या होता है, ऋण संख्या का और जोगृह संख्या का एक कॉम्बिनेशन है। ऋण संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं, जो ऋण या जोगृह संख्या छोड़कर सभी संख्याएं क्या होता है, यौगिक संख्याएं होता है। जैसे 2 3 5 7 ये सब क्या है, ऋण संख्या। तो ऋण संख्या को छोड़कर बाकी सब क्या है, यौगिक। लेकिन ये दोनों में आता है, यौगिक में भी एंड ऋण, ये दोनों में आता है। ये आप लोग को याद रखना है, यौगिक और ऋण दोनों में आता है। अब आएगा हम लोग का, देखिए सम संख्या, इवन नंबर। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हम लोग जानते हैं, इसलिए क्यों पढ़ेंगे। लेकिन ये बेसिक वाला है, जो कभी मैथ पढ़ा ही नहीं है, पहली बार पढ़ रहा है ये। इससे पहले जो मैट्रिक में पढ़ा था उसके बाद और पढ़ाई छोड़ दिया था, उसके लिए हम लोग बेसिक से आगे बढ़ते जाएंगे। ये आप लोग को आसान लग रहा है, लेकिन इसके बाद जो आएगा, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे टॉप क्वेश्चन वाला भी करेंगे। लेकिन बेसिक जानना जरूरी होता है। तो सम संख्या देखो, ये क्या होता है, ये वो संख्या होता है जो 2 से विभाजित होता है। कोई भी संख्या, कितना भी संख्या ले लीजिए, वो क्या हो, 2 से विभाजित होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। देखिए जैसे मान लीजिए 4 सम है कि विषम है, ये सम संख्या। क्योंकि ये 4 को जब हम लोग 2 से विभाजित करेंगे, 2 2 गुना 4, पूर्ण तो विभाजित है, तो ये क्या हो गया, सम संख्या है। तो सम संख्या जैसे एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, सम संख्या है। इसका हम लोग निकालने की तरीका एक ये होता है 2n। n यहाँ क्या होगा, संख्या। 2 के साथ कोई भी संख्या को गुना करो, किसी भी संख्या को गुना करो, क्या आएगा, सम
संख्या आएगा, कोई भी संख्या को, एनी नंबर मल्टीपल टू देन गेट इवन नंबर। सो नेक्स्ट आप देख भी सकते हो 2 के साथ 49 गुना किया तो क्या होगा, 9 दूना 18, 4 दूना 8, 1 9, ये क्या हुआ, सम संख्या हो। किसी भी संख्या सम विषम यौगिक रूढ़ कोई भी संख्या को गुना करो क्या आ जाएगा, हम लोग का सम संख्या आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है, देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या ऑड नंबर। अब देखिए जो सम संख्या होता है वो 2 4 6 जो 2 से विभाजित होता है उसका निकालने की एक तरीका होता है, जो 2n मतलब n संख्या होता है, 2 के साथ किसी भी संख्या को गुना करने के बाद हम लोग का सम संख्या आता है। लेकिन विषम संख्या वो संख्या होता है जो सम संख्या छोड़ के जो संख्या आता है ये 2 से विभाजित नहीं होता है। ये क्या होता है ना, 2 से विभाजित नहीं, मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 2 से विभाजित जो सब होगा उसको छोड़ के बाकी जितना सब होगा वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं हो तो स्वाभाविक सबको पता है कि जो 2 से विभाजित नहीं होगा वो विषम संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल 3 5 7 8, 3 5 7 9 11 13। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लोग का ऋण संख्या भी आ रहा विषम संख्या में और ये विषम संख्या भी आ रहा है। लेकिन इसमें 1 जो होता है 1 हम लोग का विषम संख्या में नहीं आता है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आएगा पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर। पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्या को जोड़ देना ही क्या है, पूर्णांक है। मतलब पूर्ण संख्या तो हम लोग का कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 1 2 3 इसी तरह करके। लेकिन इसी संख्या के साथ अगर हम लोग माइनस नेगेटिव को ऋणात्मक संख्या को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, ये सब पूर्णांक में आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा। जैसे देखो 1 2 3 4 5, फिर -1 -2 -3 -4, तो ये सब प्लस और माइनस दोनों आएगा। इसमें पूर्ण संख्या का प्लस और माइनस दोनों आएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।